Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. So friends, I'm back with another class on Indian polity and today's class is class 17. The topic which we are going to discuss in today's class is citizenship. So students, as I mentioned earlier, we are moving step by step. First of all, we learned that how Indian Constitution was made, what were the certain provisions and what were the various acts that laid foundation for the Indian Constitution. Then in the previous classes, in the recent ones, we discussed about the Union and its territory, in which we discussed Article 1 to 4. And now it's time to discuss the topic citizenship. तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग की ही क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कस करा था कि जो एक नेशन होती है उसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स वाज पॉपुलेशन. क्योंकि नेशन अपने हिसाब से क्या बनेगी, कोई कंट्री अपने हिसाब से क्या है, सिर्फ एक लैंड का पीस ही तो है ना. अगर जब तक उसमें लोग ही नहीं रहेंगे तो वो क्या नेशन है. जो नेशन है वो उनमें रह रहे लोगों से बनती है. Population is one of the most important asset for any country, any nation. तो आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड जो आगे के 2-3 लेक्चर्स रहने वाले हैं वो टॉपिक सिटीजनशिप के ऊपर ही रहने वाले हैं. तो आज तो जो मैं आपको क्लास दे रही हूँ वो सिटीजनशिप की इंट्रोडक्टरी क्लास ही है बस. आगे की 2 क्लासेस एट मैक्स में मैं आर्टिकल 5 to 11 को पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी. जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सिंपली एक सिटीजन का मतलब क्या होता है. सिटीजन रेफर्स टू अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेन स्टेट. सिटीजन हर वो एक व्यक्ति है जो हमारे नेशन में रह रहा है, कंट्री में रह रहा है एंड उसको हर तरीके के राइट्स और प्रोटेक्शन का अधिकार है जो कि सोवरेन स्टेट उसमें रह रहे लोगों को देने के लिए बनती है. उसके बाद जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, हमने सिटीजन का मतलब तो समझ लिया, वो एक इंसान जो एक सोवरेन स्टेट में रह रहा होता है जिससे सोवरेन स्टेट प्रोटेक्ट करती है, जिसकी ड्यूटी होती है सोवरेन स्टेट की कि अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना. ठीक है, सिटीजन का मतलब हमने समझ लिया. अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि सिटीजनशिप का क्या मतलब हो. तो सिटीजनशिप सिंपली रेफर्स टू द फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी. एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं और आप सेम है ना, आप मुझसे ऊपर है ना मैं आपसे ऊपर हूँ. हम सभी के पास इस पॉलिटिकल कम्युनिटी की, इस इंडिया के लिए एक फुल एंड इक्वल मेंबरशिप है. उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एक सिटीजन होता है उसको तरह तरह के राइट्स होते हैं. पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक राइट्स होते हैं कि आप और मैं इक्वली कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, अपना कैंडिडेचर उसमें दे सकते हैं, हमें इक्वली राइट टू वोट है, हमें राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है and we have right to follow our beliefs freely. We don't have any kind of restrictions over us. And economic rights भी है, like you and I have same right to employment and opportunities and we cannot be discriminated on any of the basis. But जब हम rights की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसी के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी बनती है हमारी एज अ सिटीजन टूवर्ड्स आवर कंट्री. ठीक है, तो जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ते हैं तो उसमें तो स्टेट की ड्यूटीज है ना, कि मतलब उसको कैसे कैसे कुछ प्रोविजंस अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने हैं. बट व्हेन यू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज देन आपको पता चलेगा कि एक सिटीजन की क्या क्या ड्यूटीज है अपनी नेशन के लिए, अपनी स्टेट के लिए. ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है. ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारा इंडियन नेशनैलिटी लॉ है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, वो सिटीजनशिप को किस बेसिस पर प्रोवाइड करता है,
Traditionally, it provides nationality on the basis of the principle jus sanguinis, which means citizenship by right of blood. ऐसा नहीं कि मैं अगर किसी भी कंट्री से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पर पैदा होगी तो मैं ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन गई. नहीं, मेरे मम्मी पापा यहाँ इंडिया से बिलोंग करने चाहिए, मतलब एक ब्लड रिलेशन होना चाहिए. इसी का मतलब ये सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड. और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कैसे मेंशन्ड है, तो जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में मेंशन्ड है. एंड जो आर्टिकल 5 to 11 है वो हमारे सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एंटेल करते हैं. उसके अलग अलग प्रोविजंस के बारे में वो बात करते हैं कि सिटीजनशिप को हमने कैसे मान्यता दी है, हम उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द बेसिस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप. तो जो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिटेल में हैं आर्टिकल 5 to 11, ये हम आगे आने वाली 2-3 वीडियोज़ में कवर करेंगे. फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे दिया है कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है. एंड आई होप कि मैं जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा. एंड इफ़ यू फाइंड द वीडियो गुड एंड रेलिवेंट, तो प्लीज़ वॉच इट, like it and share it, and do support to the channel and subscribe it. Thank you so much.